हेलो दोस्तों, ग्लोबल वाणी में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम समझते हैं इसी इज़राइल, ईरान और यूएसए के वार की कि आखिर 1 सप्ताह बीत गए लेकिन फिर भी ये युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा और ये बस एक युद्ध नहीं रहा बल्कि एक चेन रिएक्शन के रूप में काम कर रहा है और धीरे-धीरे एक महायुद्ध और विश्व युद्ध में कन्वर्ट होने जा रहा है। तो चलिए हम समझेंगे कि यहाँ पर इज़राइल क्या कर रहा है, हम समझेंगे कि क्या ईरान अभी चुप बैठेगा और यूएसए की क्या भूमिका है, क्या स्ट्रैटेजी है यहाँ पर और इसके बाद समझेंगे हम लोग कि यहाँ पर हिजबुल्लाह जैसे संगठन कैसे खत्म होते जा रहे हैं और फिर हम समझेंगे कि आखिर इसका हमारे अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ने वाला है। तो चलिए हम लोग एक-एक करके इसको समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे और देखेंगे कि आखिर ये लेबनान का एक शहर है जिसका नाम है देहिए। इज़राइल और यूएसए ने B-2 बॉम्बर के द्वारा इसको पूरी तरह से तबाह करने की कोशिश की। और अब देखिए इसका क्या हाल हो रखा है और ये सिर्फ एक जगह नहीं था बल्कि हिजबुल्लाह जैसे संगठन का कहिए तो नर्व सेंटर था ये। एक नर्व था और पूरा का पूरा एक गढ़ माना जाता था और इस गढ़ पे अटैक किया है किसने? ये किया है इज़राइल और यूएसए ने। अब जब इज़राइल यूएसए ने इस पे अटैक किया, तो क्या लगता है कि ये सिर्फ यहीं पे शांत होगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे आप देखिए यहाँ पर, तो अब ये है आपका इज़राइल। अगर आप इज़राइल को मैप में देखें, तो ये है आपका यहाँ पर देखिए, ये है लेबनान जहाँ पर अटैक किया है और यहाँ पर है इज़राइल। ये देखिए, ये है इज़राइल। अब इज़राइल ने लेबनान पर तो अटैक किया, लेबनान पर हिजबुल्लाह को तो अटैक किया, लेकिन हिजबुल्लाह के साथ ही कई ऐसे ईरान के जो समर्थक संगठन हैं, वो सीरिया में भी हैं और इराक में भी हैं। अब जब सीरिया और इराक जैसे जगह पर भी हैं, तो अब क्या करेंगे कि यहाँ से रिएक्शन आएगा और यहाँ के संगठन एक्टिव होकर के फिर से क्या करेंगे, इज़राइल पर अटैक करेंगे। अब जब इज़राइल पर अटैक करेंगे, तो क्या लगता है इज़राइल शांत रहेगा? बिल्कुल नहीं, इज़राइल फिर से पलटवार करेगा और अपनी पूरी जी-जान लगाकर पलटवार करेगा। तो ये जो है एक चेन रिएक्शन के रूप में काम कर रहा है। अगर ये लेबनान पर किया, तो सीरिया और इराक वाले फिर से इज़राइल पर करेंगे, जहाँ पे संगठन जो हैं हिजबुल्लाह जैसे, वो करेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे कि फिर इज़राइल क्या करेगा कि फिर से यहाँ पर वापस अटैक करेगा। अब देखिए, ये तो यहाँ चल रहा है इस जगह का सीन। अब इस जगह के सीन में क्या लगता है कि ईरान भी शांत रहेगा? ईरान बिल्कुल शांत नहीं रहेगा। ईरान क्या करेगा? अब ये देखिए आप कि ईरान के पास कई ऑप्शन बचते हैं। ईरान के पास सबसे पहला ऑप्शन ये है जो शुरू से करता आ रहा है वो कि जैसे आप देखिए मिडिल ईस्ट में, तो मिडिल ईस्ट में यूएसए के कई बेस बने हुए हैं। चाहे इराक हो, चाहे सीरिया हो, कुवैत हो, बहरीन हो, कतर हो, यूएई हो, सब जगह यूएसए का बेस बना हुआ है, मिलिट्री बेस बना हुआ है। तो अब ईरान क्या करेगा कि चुन-चुन कर इन सारे मिलिट्री बेस पर अटैक करेगा। अब उसके पास 2 ही तो ऑप्शन है, या तो वो चुप बैठकर देखता रहे कि हमारे प्रॉक्सी जो हमारे समर्थक हैं हिजबुल्लाह जैसे, वो मरते रहें या फिर वो सीधा युद्ध में कूदे। अगर युद्ध में कूदेगा तो उसके पास कई ऑप्शन बचे हुए हैं। एक क्या करेगा कि डायरेक्ट यहाँ पर अटैक करेगा, जो यूएस मिलिट्री बेस हैं, उसको अटैक करेगा। दूसरा क्या करेगा कि उसके पास जैसे फ़तेह और खैबर जैसे कई मिसाइल हैं। अब इन मिसाइल को सीधा ये सैकड़ों की संख्या, हज़ारों की संख्या में क्या करेगा, जो इज़राइल के आयरन डोम है, उस आयरन डोम पर अटैक करेगा। अब आयरन डोम की इतनी भी क्षमता नहीं है कि सारे मिसाइल को रोक ले, क्योंकि कभी न कभी तो ओवरलोड होगा वो और ओवरलोड होगा तो क्या होगा, उसकी क्षमता खत्म हो जाएगी। तो इसके पास एक और ऑप्शन है। ये 2 ऑप्शन तो है कि पहला एक तो यूएसए की बेस पर सारा अटैक करेगा, दूसरा आयरन डोम पे अटैक करेगा अपने मिसाइल के द्वारा और तीसरा ऑप्शन भी बचता है। वो तीसरा ऑप्शन क्या है? ये बहुत बड़ा हथियार है इसके पास और शुरू से ये रहा है। आप देखिएगा तो ईरान इसको शुरू से यूज़ करता आया है और वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। ये जगह इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? स्ट्रैटेजिकली इम्पोर्टेंट क्यों है? इसके पीछे रीज़न है। रीज़न क्या है देखिए आप कि यहाँ पर जो खाड़ी देश हैं, खाड़ी देश की अर्थव्यवस्था किस पे टिकी हुई है? तो वो टिकी हुई है ऑयल पे। अब ऑयल पास होगा कैसे? तो इस रास्ते से ही पास होगा। अब ईरान बोल रखा है, क्या है? कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ इज़ क्लोज़्ड, हम बंद कर रखे हैं और अगर कोई भी वेसल्स, कोई भी टैंकर यहाँ से पास होगा तो हम क्या करेंगे उसे खत्म कर देंगे। हमारी जो आर्मी है, हमारी जो रिवॉल्यूशनरी गार्ड है, वो इसको खत्म कर देगी। तो ईरान के पास भी कई ऑप्शन है यहाँ पर। अब इज़राइल तो कर रहा है, यूएसए बॉम्बार्डिंग कर रहा है, B-2 बॉम्बर से मार रहा है, लेकिन इज़राइल के पास भी कई ऑप्शन यहाँ पर बचे हुए हैं। तो ये एक चेन रिएक्शन के रूप में धीरे-धीरे काम कर रहा है। लेकिन अब देखिए ये इतना तो सिनेरियो बना हुआ है युद्ध का, लेकिन इस युद्ध का इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड में देखने को मिल रहा है और खास करके भारत में भी देखने को मिल रहा है। तो देखिए, अभी आप देखिए क्या है तो वहाँ पर क्या ईरान ने क्या कर रखा है?
ईरान ने इस जगह को बंद कर रखा है। बंद कर रखा है तो क्या होगा? ऑयल की सप्लाई नहीं होगा, क्योंकि वर्ल्ड का करीब 20% ऑयल जो है वो इसी रास्ते से होकर गुजरता है और भारत करीब 40 से 45% जो है वो ऑयल कहाँ से आता है? वो भी इसी रास्ते से आता है। तो अगर ये रास्ता ब्लॉक होगा तो क्या होगा? महँगाई बढ़ेगी और इसीलिए बैंक ऑफ बड़ौदा का एक कमेंट आया है, बैंक ऑफ बड़ौदा का, कि अगर 10% इंक्रीज हुआ ऑयल के रेट में, तो हमारा जो डब्ल्यूपीआई है, जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है, उस पे 1% का इम्पैक्ट पड़ेगा और वो भी 1% बढ़ जाएगा, यानी कि महँगाई भी बढ़ने वाली है। और अभी आज का ही न्यूज़ है कि जो हमारा सिलेंडर का दाम है, वो बढ़ गया। हमारा जो डोमेस्टिक सिलेंडर है, वो ₹60 बढ़ गया और हमारा जो कमर्शियल है, वो ₹115 बढ़ गया। तो आप सोचिए कि इसका असर सिर्फ उस एरिया में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में और भारत में भी देखने को धीरे-धीरे अब मिल रहा है। तो आप कमेंट करके बताइए कि इसमें भारत का क्या स्टैंड होना चाहिए? क्या भारत को बीच में मध्यस्थता करनी चाहिए? और अगर महँगाई बढ़ेगी तो उसमें भारत कैसा स्टैंड लेगा? तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।